ओम गणेश हर हर महादेव। बहुत सुंदर एक कथा है स्कंद पुराण के अंदर, जो है वैशाख माह के विषय में। और वैशाख माह के विषय में जब ब्रह्मा जी और यमराज का बहुत ही बड़ा एक संवाद होता है, उस संवाद के विषय में, वैशाख माह के विषय में, जब यम को इस माह में भाग चाहिए होता है, उस विषय में ब्रह्मा जी और यमराज जो है, वह दोनों के बीच विष्णु भगवान के स्वरूप का वैशाख माह के विषय में एक बहुत ही बड़ा संवाद होता है, जिसको हम कथा शब्द का भी प्रयोग करके कह सकते हैं, विस्तृत वर्णन। अब इसमें ये है क्या कि ब्रह्मा जी और यमराज जब यह संवाद कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने यमराज को कहा कि तुमने क्या आश्चर्य देखा है, क्यों तुम्हें खेद हो रहा है, भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों का अवभृत स्नान के समान फल देने वाला होता है। जो यज्ञ करने वाला है वो तो पुनः संसार में आएगा, लेकिन परंतु भगवान को किया हुआ जो प्रणाम है, खास करके वैशाख माह में, उसका कभी पुनर्जन्म ही नहीं होगा, मुक्ति प्राप्ति करा देता है। तो कहने का तात्पर्य है, ये वैशाख माह के अंदर, इस वैशाख माह के अंदर हर रोज कोई भी मनुष्य जब गोविंद को सिर्फ नमस्कार भी दोनों हाथों से प्रॉपर ऐसे नमस्कार करता है, गोविंद, महादेव, जो भी भगवान का नाम है, लेकिन विशेष रूप से अगर माधव माधव करके ऐसे प्रणाम करता है प्रतिदिन भगवान गोविंद को, नारायण को, विष्णु को, शालिग्राम भगवान को, तो उसका पुनर्जन्म कभी भी नहीं होगा। और ये शास्त्रों में लिखित रूप में है। और आज उसका जो महात्म्य है वो क्या है? भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी और यमराज से, ये सुनने लायक है। और ना सिर्फ सुनने लायक है, समझने लायक है, आचरण भी करने लायक है। और आज का हमारा वही विषय है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा? एकोऽपि गोविन्दकृतः प्रणामः शताश्वमेधाववृथेन तुल्यः यज्ञस्य कर्ता पुनरेति जन्म हरेः प्रणामो न पुनर्भवाय। यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म ले सकता है, लेकिन जो मनुष्य गोविंद को प्रतिदिन नमस्कार करता है, तो उसको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल और अवभृत स्नान करने जितना फल उसको प्राप्त होता है, और उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये जो भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी ने यमराज को, अगर कोई गोविंद गोविंद गोविंद, माधव 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 और गोविंद को नमस्कार करता है वैशाख माह में, तो उसको यम का भी कोई भय नहीं रहता है। अब फिर दोनों के बीच बहुत बड़ा और संवाद हुआ, विवाद भी हुआ। विवाद का मतलब ये है कि दोनों के बीच ये था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये है, वो है, आदि आदि। फिर किया क्या कि ब्रह्मा जी और यमराज दोनों ने भगवान विष्णु की स्तुति की, और विष्णु की स्तुति करने के बाद वह विष्णु लोक में गए। अब भगवान विष्णु की स्तुति की है तो भगवान तो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्योंकि यमराज का यह एक संदेह था, उसकी वजह से भगवान जब प्रसन्न होते हैं, तब बहुत बड़ी गर्जना करके दोनों को पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि भगवान है, भगवान को सब पता था। भगवान ने कहा कि आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? तब इन दोनों ने, अर्थात ब्रह्मा जी ने खास करके कहा कि आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न है, आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे यमपुरी सुनी हो गई है। अब आप इसके महात्म्य को समझने की कोशिश कीजिए। जो कीर्तिमान नामक राजा की कथा इसमें है, तो सारे लोग क्या करने लगे, वैशाख माह को सेवन करने लगे, अर्थात उसमें सारे पुण्य 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 कर्म करने लगे। अब जब कोई पुण्य करेगा तो उसका जो है पाप की वजह से यमलोक में, नरक में जाना होगा नहीं, तो यम फिर करेंगे क्या? तो इससे यम गुस्सा होकर के फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ये दोनों के बीच ये कथा का विस्तृतीकरण होता है। अब ऐसा करने पर फिर भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान बहुत ही मंद स्मित से हास्य करते हुए बोले कि लक्ष्मीं वापि परित्यक्ष्य प्राणं देहम् अथापि वा श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीमथापि वा श्वेतद्वीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च शेषं च गरुडं चैव न भक्तं त्यक्तुमुत्सहे। भगवान ने क्या कहा कि मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला को भी त्याग कर दूंगा,
श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन जो मेरा नाम लेता है, जो वैशाख माह में मेरा स्मरण करता है, मैं उस भक्त का कभी त्याग नहीं करूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोग का त्याग किया है, जो वैशाख माह में सारे भोगों का त्याग करके मेरे लिए अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो वो जो मनुष्य मेरे लिए सब कुछ त्याग सकता है, तो फिर मैं उस भक्त के लिए क्यों ना त्यागूं। आप सोचिए, भगवान जब स्वयं कहते हैं कि वैशाख माह का इतना बड़ा महत्व है। आगे भगवान ने क्या कहा कि राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए और शेष आयु बीत जाने पर मेरा सायुज्य उसे प्राप्त होगा। मेरा इस सायुज्य को प्राप्त करने के बाद वह वापस जब पृथ्वी पर आएगा तो और लाखों वर्ष तक वह शासन करेगा, वो भी राजा के रूप में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कोई भी मनुष्य वैशाख महीने में, वैशाख माह में हर रोज शालिग्राम भगवान या भगवान विष्णु को नमस्कार करता है, माधव माधव करता है, गोविंद गोविंद करता है, तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने जितना और अवभृत स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। और ये तो साक्षात श्री नारायण से मुख से निकला है। इतना अद्भुत महात्म्य है वैशाख महीने का। तो आप अवश्य ये कथा सुन के आपको कैसे लगा? इतना बड़ा महत्व जो जिसमें मतलब कोई कुछ भी नहीं है। अब नमस्कार करने में ना कोई पूजन सामग्री है, नमस्कार करने में ना कोई यज्ञ सामग्री है, नमस्कार करने में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि नमस्कार अनुष्ठान कर सकते हो, मतलब हर रोज़ भगवान को नमस्कार करो, मन में माधव, माधव, माधव करो, ये भी तो अनुष्ठान हुआ। 1 महीने का आप नियम बना लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम 1 मिनट का ये अनुष्ठान है, जो है नमस्कार अनुष्ठान। तो अवश्य अगर आपको आज का यह विषय वीडियो, यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव, माधव माधव माधव, गोविंद गोविंद गोविंद। जय सिया राम।